हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? एक्चुअली इंटरमीडिएट क्यों, फाउंडेशन के बच्चों के साथ भी बात करना है। एक्चुअली कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था। क्या मैसेज आ रहा था कि भैया, तीन तरह के बच्चों का मैसेज आ रहा था। पहले एक ऐसे बच्चे हैं जो लोग ऑलरेडी सीएमए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप लिख चुके हैं दिसंबर 24 में। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो लोग अपना सीएमए फाउंडेशन लिखे हैं दिसंबर 24 में। और कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो लोग अभी तक कश्मकश में हैं कि भैया मतलब उनका फाउंडेशन पहले क्लियर हो गया, अब इंटरमीडिएट का कैसे कब एग्जाम दे उसको लेके कंफ्यूज है। तीन तरह के बच्चे हैं और इनका सबका कॉमन सवाल ये आ रहा था कि भैया अगर मैं जून 2025 में एग्जाम देने का सोच रहा हूं तो भैया हमें प्लानिंग कैसा करना चाहिए। तो भैया तीन कैटेगरी कौन कौन है। सबसे पहला चीज, अच्छा ये बात कर लेते हैं कि भैया ये मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं, स्टडी प्लान किसके लिए, जो बच्चे लोग जून 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो उनमें भी तीन कैटेगरी के बच्चे, कौन कौन ये बच्चे सुन रहे हैं, जो बच्चे अपना कोई भी एक ग्रुप दिसंबर 2024 में दे चुके, या फिर आप दिसंबर 24 में फाउंडेशन दे दिए हैं और अब इंटरमीडिएट का तैयारी चालू करने वाले, और या फिर आप एक पुराने स्टूडेंट हैं जो अभी तक एग्जाम दिया ही नहीं है, सोच रहे हैं भैया जून 25 में दे ही दूं तो कैसे दूं, क्या प्लान बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तो मैं आपको पूरा प्लान डिस्कस करके दूंगा और ऐसे दूंगा कि आप जून 25 में देख के वन शॉट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या भैया दोनों ग्रुप दिया जाए? तो भैया दोनों ग्रुप तो वही बच्चे दे सकते हैं जिनका एक ग्रुप पहले से फिनिश हो रखा है। मैं ये मान के चल रहा हूं इस वीडियो में कि भैया आपका कोई भी ग्रुप कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो जून में आप ग्रुप 1 दोगे या तो आप ग्रुप 2 दोगे। तो पहले प्लान करने के लिए आपको सारे डेटा पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 अगर मैं प्लान करने जाऊं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा पढ़ के खत्म करने में, क्योंकि फिर आपको रिवीजन भी करना है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह देना है, रेडी होना है ना। बिना रेडी हुए एग्जाम कैसे देंगे? सिर्फ क्लास करके एग्जाम देना क्या अच्छा आइडिया है? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप क्लास कर लिए तो आपके पास नॉलेज है, पर पेपर में प्रेजेंट कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो भैया मैं पूरा प्लान समझाता हूं। तो पहले अपने लोग ये समझते हैं कि अगर मैं ग्रुप 1 पढ़ना चालू करूं तो सिर्फ क्लासेस करने में कितना टाइम लग जाएगा पूरा सिलेबस फिनिश करने में। तो ग्रुप 1 जो है ना, उसका मैंने एस्टिमेशन लगाया, आप कहीं से भी इंडिया में पढ़ो तो आपको मोर और लेस 815 आवर्स करीब करीब लगता है। 800 से 815 आवर्स लगता है सिर्फ ग्रुप 1 कंप्लीट करने में। वही ग्रुप 2 में अगर बात करूं तो उसको टोटलिटी में कंप्लीट करने के लिए चारों सब्जेक्ट 495 आवर्स आपको क्लास आवर्स देने पड़ेंगे। अच्छा, तो भैया देखो आप खुद ही समझ रहे हो कि ग्रुप 1 में ज्यादा टाइम लगेगा, ग्रुप 2 में कम टाइम लगेगा क्लासेस फिनिश करने में, अभी तक का बात चल रहा है। तो अगर ये डिसाइड करना है कि भैया कि मैं कौन सा ग्रुप दूं, अगर ये डिसीजन में अभी तक बैठे हो तो इसका मतलब है तो मेरे हिसाब से तो ग्रुप 2 को लेके आपको जून में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 को खत्म करके एग्जाम देना संभव है, मगर ग्रुप 1 ये संभव नहीं है। ये संभव एकदम नहीं है, मैं थोड़ी ना बोल रहा एकदम नहीं है, मैं दोनों का प्लान स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं कैसे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको देखना ये पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप कि भैया आवर्स लगेगा तो इतना, अपने पास टाइम अवेलेबल कितना है। तो मैं अगर ये उम्मीद करूं कि आप अपना पढ़ाई लेट्स से जनवरी 19 2025 से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, मेरा बात समझा, जनवरी 19 2025 से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपके पास जनवरी में 13 दिन बचेगा, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 डेज और मई में 31, तो टोटल 133 डेज अवेलेबल है। अगर आप कमिटमेंट देते हैं कि डेली का 10 घंटा आप पढ़ाई को देंगे तो आपके पास 1330 आवर्स अवेलेबल रहेंगे पढ़ाई करने के लिए टोटल में। मतलब इसमें आपको अपने क्लासेस भी फिनिश करने हैं, रिवीजन भी देना है, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कुछ करना है। तो क्या किया जाए? तो मैं अपना पहला बोलता हूं, मेरा पहला ऑप्शन बच्चों से बोलूंगा कि अगर आपके पास ये चॉइस है कौन सा ग्रुप देना है तो ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर लो। भैया ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर लिया तब क्या लगेगा? तो सुनो, ग्रुप 2 को करने में अपने को टोटल कितना आवर्स लगना है, क्लास क्या बात कर रहा हूं 495, वही 500 घंटा के करीब करीब लगेगा। ऑनलाइन अप्रोच कहीं से भी आप क्लास करो उतना तो लगेगा, सेल्फ स्टडी करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तब आप एक काम करना 20% ज्यादा टाइम जोड़ लेना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। अब अपने लोग को करना क्या, दिन में मैंने बोला था कि हमें 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। 10 घंटा में आपका 7 आवर्स क्लास आवर्स रहेगा, मतलब एवरीडे आपको क्लास करना है, कितने घंटे का, 7 आवर्स का क्लासेस देखना पड़ेगा। और इसके अलावा
3 घंटा जो बचेगा वो आपके लिए बचेगा रिवीजन टाइम। करना क्या मैं समझाता हूं, धीरे धीरे सुनते रहो। तो अगर जरूरत पड़े तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, नोटिंग भी कर लो साथ में, आपके लिए बेटर होगा। तो अगर मैं 7 आवर्स पर डे करके पढ़ता हूं तो मेरा टारगेट रहेगा कि मार्च एंड तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च मिला के मेरे पास टोटल 72 डेज है। अगर मैं 495 को 72 डेज से डिवाइड करता हूं, 495 डिवाइडेड बाई 72, ये कुछ 6.875 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 7 आवर्स। तो 7 आवर्स पर डे करके अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस इन 72 डेज यानी 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है? तो आपको क्या करना है, 7 आवर्स का अपना लेक्चर्स देखना है, जहां से भी अपनी क्लासेस लिया है वो देखो, और उसके बाद 3 घंटा और इन्वेस्ट करेंगे क्या करने में, जो अपने 7 आवर्स में आज पढ़ाई किया ना उसका रिवीजन तुरंत, क्योंकि आपका टाइम नहीं है बाद में रिवीजन करने का। अगर आप छोड़ते हुए जाओगे, अगर डेली का डेली रिवीजन नहीं करोगे ना, तो लास्ट डे जब वापस किताब खोलोगे सब नया लगेगा। थोड़ी ना आपके पास 10 महीना 12 महीना है कि आप आराम से करते रहोगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, 7 आवर्स का पढ़ाई करना है, और 7 आवर्स में जो पढ़ाई किया सेम टू सेम बाकी 3 घंटा जो बचेगा दिन का उसमें पूरा रिवीजन करना है। एक बार कुछ सम्स लिख के प्रैक्टिस कर लो, जो थ्योरी है थोड़ा सा पढ़ के कर लो, किंतु पूरा 3 घंटे में करना पड़ेगा। इस तरह से अगर इन्वेस्ट करते जाओगे तो मार्च के एंड तक आप अपने सारे क्लासेस विद नॉर्मल रिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको रिवीजन काउंट करना ही नीचे, फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। हो गया भैया। अब मार्च तक जैसे आप खत्म कर लिया, आपके पास बचा अप्रैल में, जून में तो एग्जाम ही है। हाँ, तो अब क्या करना है, अप्रैल में मंथ जो आपके पास बचेगा ना, इस वक्त आपका काम रहेगा पूरे सिलेबस का रिवीजन करना। ये रिवीजन करोगे और साथ में मॉक टेस्ट दे लेना। क्या दे लेना भाई साहब, मॉक टेस्ट। भैया समझे नहीं, अरे आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा एसजेसी इंस्टीट्यूट है, उनका एक मॉक टेस्ट चलता है, मॉक टेस्ट संग्राम बोल के, दैट इज फैब्यूलस। मैंने देखा है कि अभी तक का जो बेस्ट है ना वही है। अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली तो मेरे को उनका बेस्ट लगता है, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट लेना, इवैल्यूएशन करना, बच्चों की कमियों को बताना, आपके साथ बहुत सारे वर्कशॉप करके आपके कमियों को ठीक करके आपको क्लियर करना, उनका काम वो करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है ना, एसजेसी इंस्टीट्यूट का है मॉक टेस्ट संग्राम, आप चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना रिवीजन और मॉक टेस्ट अप्रैल और मई के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। कम से कम आपका यहां पर 2 से 3 रिवीजन आराम से हो जाएगा, 2 तो रिवीजन हो ही जाएगा, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा, लिखते वक्त जो गलती कर रहे हो वो ठीक करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे तो आपका मेन एग्जाम ही मॉक एग्जाम बन जाए, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है, नहीं तो फिर तो ये करके आप ग्रुप 2 अपना दे सकते हो। भैया सुनो ना, मैं ग्रुप 2 का प्लानिंग नहीं कर रहा, मेरा ग्रुप 2 तो देना हो गया, मैं दिसंबर में दे दिया, दिसंबर 24 में, अब मैं जून 25 में अपना ग्रुप 1 का सोच रहा हूं। तो ग्रुप 1 के लिए कैसे प्लान करना पड़ेगा, तो ग्रुप 1 के लिए टोटल आवर्स चाहिए आपको 815 आवर्स पढ़ने के लिए। तो भैया काफी ज्यादा ही है, तो ऑलमोस्ट 300 350 घंटा ज्यादा लगेगा ग्रुप 2 से, करेक्ट, कोई बात नहीं। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, अब यहां पर टारगेट लेंगे हम लोग अप्रैल एंड में फिनिश करने का। मार्च एंड में करेंगे तो ये अनरियलिस्टिक होगा, नहीं भैया मैं मार्च तक फिनिश कर दूंगा, आप कर सकते हो, पर मैं क्या बोल रहा हूं, अनरियलिस्टिक। अगर आप पढ़ाई 10 दिन पहले चालू कर दिए तो शायद हो भी सकता है, किंतु मैं मान रहा हूं 19 जनवरी से आप पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं, तो आपका टारगेट रहेगा अप्रैल एंड के अंदर सारे क्लासेस फिनिश करना। कैसे करना पड़ेगा, अब वहां 7 की जगह 8 आवर्स पर डे आपको क्लास करना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मिला के बनता है 102 डेज, तो 102 डेज में आपको 815 आवर्स का स्टडी करना है। तो आपका पर डे का आता है कुछ 7.99, दैट इज ऑलमोस्ट 8 आवर्स पर डे। तो आपको 8 आवर्स पर डे का क्लास करना है, और फिर बाकी 2 घंटा से 3 घंटा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही 10 आवर्स का मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, 10 to 11 करना पड़ेगा। तो आपको 2 से 3 घंटा लगा के सेम डे जो आपने क्लासेस किया है उसका रिवीजन करोगे। नहीं करोगे तो आफत में पड़ जाओगे सर, एग्जाम देने लायक ही नहीं बचोगे। हाँ सर, कर लिया, करके अप्रैल के एंड तक आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिए, चारों पेपर का ग्रुप 1 का। अब आपके पास ज्यादा नहीं बचा, सिर्फ मई मंथ बचा है, तो आपके पास यहां पर यही रहेगा, मई मंथ के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट को फिर से रिवीजन करना है, और रिवीजन करके फिर आप जाके जून में एग्जाम दोगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टास्क है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे इतना मेहनत करने को रेडी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अगला 6 महीना लगातार ये प्रेशर लेने को रेडी है, वही ग्रुप 1 इस तरह से दे सकते हैं, अज्यूमिंग आपने ग्रुप 1 कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया है। अगर आप ये प्लान अगर यूज करोगे तो आप देखोगे कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो, या तो अपना ग्रुप 2 या तो अपना ग्रुप 1, पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा ग्रुप 2, करेक्ट।
अगर आप मेरे को यहां तक सुन लिए तो आपको सारा बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक छोटा सा यहां पर और बात है जो भी करके आपको बताता हूं, आपके फायदे का काम हो सकता है। अगर आप अपना एग्जाम जून में या दिसंबर में देने का कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं आप लोग का 2 पेपर पढ़ाता हूं। ग्रुप 1 में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। हाँ, यहां एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट है। क्या है, हम लोग एक नया सीएमए एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और ये चालू हो रहा है 19 जनवरी से, ठीक है ना। यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी बैच चालू हो रहा है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट। आपको करना क्या है, अगर आप फेस टू फेस क्लास करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर में आके फेस टू फेस क्लास भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं तो कोलकाता में नहीं रहता, मेरे लिए संभव नहीं है, कोई बात नहीं, हमने आपके लिए ऑनलाइन लाइव भी रखा है। सेम टाइम में हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, बात समझा। तो जो लोग ऑनलाइन लाइव का ऑप्शन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूं, अपने पेस के हिसाब से पढ़ना चाहता हूं, तो आपके लिए गूगल ड्राइव क्लासेस और पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है। जो बच्चे लोग हमारा कोलकाता का फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव लेंगे उनको डरने की जरूरत नहीं, साथ में वीडियो बैकअप फैसिलिटी भी है कि कोई कारण से आपका कोई भी क्लास मिस हो गया तो आपको हम बैकअप भी दे देंगे। और अगर आप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव लेते हो तो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको यह मिल जाएगा। बात समझ में? अगर आपको ये वाला बैच में एनरोल करने का मन है और आपको चाहिए कि भैया एक बार में क्लियर हो जाए, वैसे आपको तो पता ही होगा ना, इंडिया का जो हाईएस्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो मेरे ही स्टूडेंट का है, लास्ट टर्म में ही आया है, जाके देख लो, यूट्यूब में भी उनका वीडियोस है, चारों तरफ चेक कर लो, ठीक है ना। तो अगर आपको उनके जैसे अगर टॉपर बनना है तो भैया आपको करना क्या है, ये हमारे पास नंबर्स है, हमारे इस नंबर में, चलो इसी नंबर में फोन कर लो, 6291763021 में कॉल कर लो। कॉल करके जल्दी से ये बैच में एनरोल कर लो। अगर आपको लगता नहीं मैं वेबसाइट से कर लूंगा तो हमारा एक वेबसाइट है www.abhimanyu.agarwal.com, यहां से भी आप इस बैच में जाके आप एनरोल कर सकते हो। अब जैसे ही एनरोल कर लोगे और जल्दी से ये बैच चालू कर लोगे तो आपका ये पेपर क्लियर कराने का गारंटी तो मेरा है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी क्लासेस में एनरोल करना है इंडिया के किसी भी फैकल्टी की यहां पर, ठीक है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट करो। बाकी सब्जेक्ट्स का भी हमारे यहां पर ही सारा काम हो जाएगा। आप हमारे वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, सारे फैकल्टीज हमारे यहां पर अवेलेबल है। इंडिया के जितने बेस्ट फैकल्टीज है ना सब हमारे यहां पर है। तो हमसे कांटेक्ट कर लो, या तो हमें कॉल कर लो या तो हमारे वेबसाइट में जाओ, डायरेक्टली जाके फटाफट एनरोल करो और अपना पढ़ाई चालू कर दो। आई होप आपको ये वीडियो का जितना भी मैंने नॉलेज दिया आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, हम आपका जरूर सॉर्ट आउट करेंगे डाउट्स। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके बात सुन के मैं जरूरी काम करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।